आईएमडी के वैज्ञानिक सुरेंद्र पॉल ने कहा, पिछले 2-3 दिनों में पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में लू चल रही है। अगले 2-3 दिनों में पश्चिमी पंजाब और उत्तर और पूर्वोत्तर हरियाणा में कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। हाल ही में तापमान में अचानक वृद्धि हुई। हीट वेव कंडीशन चल रही थी कुछ पार्ट्स में पंजाब हरियाणा में। अब आज से जो है उसमें मतलब कमी आ जाएगी, क्योंकि आगे 2 से 3 दिनों में हरियाणा और पंजाब के कुछ एरियाज़ में बारिश की संभावना है। पंजाब में वेस्टर्न पार्ट में और हरियाणा में नॉर्थ पार्ट में, इसी तरह से हरियाणा के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में। तो जो हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन कुछ पॉकेट्स में थी, उससे रिलीफ मिलेगा अगले 3 दिनों में। न केवल अगले 3 दिनों में, उसके बाद भी बीच बीच में देखिए टेम्परेचर में सुधार रहेगा, इम्प्रूवमेंट रहेगी, कमी रहेगी। और 17-18 के पास एक और पश्चिमी विक्षोभ में फिर से कुछ चांसेस हैं हल्की रेनफॉल के। तो आने वाले 5 से 7 दिन जो है अब तापमान जो है सामान्य के आसपास रहेंगे दोनों प्रदेशों में, और हीट वेव की संभावना काफ़ी कम है। अगर है भी तो लेटली 15-16 के आसपास, जो बिल्कुल राजस्थान के 7 जिले लगते हैं, वहाँ पे चांसेस है। और इसके बाद फिर तापमान में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आगे थोड़ा आने वाला टाइम थोड़ा सा बेहतर रहेगा। इसके अगर हम देखें तो क्या पिछले सालों के मुकाबले इस साल ज्यादा गर्मी होगी, तो कैसे बचाव करेंगे, कितनी ज्यादा गर्मी हो सकती है और कितने महीनों तक रहेगा? नहीं, देखिए अब हो ये रहा है कि टेम्परेचर जो है बहुत अब्रप्ट राइज हो रहा है टेम्परेचर्स में। जैसे आपने देखा अभी इनिशियल जो अप्रैल का मंथ था, इसमें कुछ टेम्परेचर बहुत आगे चले गए। जैसे चंडीगढ़ की बात करें, 38 टेम्परेचर बहुत लेट अप्रैल में जाते तो थे, लेकिन लेट अप्रैल में जाते थे। इसी तरह से पंजाब हरियाणा के भी कई शहरों में तापमान जो है फर्स्ट वीक में ज़्यादा चले गए। अब ये है कि आने वाला जो अगले गर्मी का टाइम है, जैसे अभी मई आएगा, जून आएगा, ये 2 महीने भी काफ़ी गर्म रहते हैं और हॉट रहते हैं। तो और जो हमारा फोरकास्ट है वो टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर का है। खासकर अप्रैल में कुछ राहत है, जैसे अभी अगले 7 से 8 दिन राहत है, फिर बढ़ेंगे लेकिन इतने नहीं बढ़ेंगे। तो अप्रैल में तो कुछ रिलीफ होने के चांसेस है, लेकिन मई और जून उसमें ज़्यादा हीट वेव्स और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है, प्रबल संभावना है। तो उसके चलते हमें सावधानी ये रखनी है कि एक तो दिन के टाइम में थोड़ा सा 12 से 3 के बीच में अवॉइड करें, कि उस टाइम टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। पहली बात तो ये है। और दूसरा, हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और जैसे ही हमारा फोरकास्ट आता है, क्योंकि मई और जून में अभी जो अंदेशा है, जो इनिशियल एस्टिमेट है, उससे ये लगता है कि ज़्यादा गर्मी रहेगी उन दिनों पे। तो बिल्कुल ध्यान रखना है अपने आप को सेहत के हिसाब से। हीट स्ट्रोक्स का कई बार जैसे पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं, तो उसमें अपने आप को बचा के रखना है। खासकर जैसे बहुत अगर ज़रूरी काम ना हो तो दिन के टाइम में हम उसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो जरूर करें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए जुड़े रहिए हमसे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें।